नमस्कार। पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान के लिए बुरी ही बुरी खबर आई। वहाँ अमेरिका से लेके कश्मीर तक इनके लिए सारी बुरी खबरें आईं। हर जगह इनको कंडेम किया गया, हर जगह इनकी निंदा की गई, हर जगह इनको आतंकी बताया गया। यहाँ तक कि अमेरिका के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन, उन्होंने एक रेडियो चैनल को इंटरव्यू दिया और बोला कि पाकिस्तान के जो अब न्यूक्लियर वेपन्स है 150 न्यूक्लियर वेपन्स तालिबान के हाथ पड़ सकते हैं और ये बहुत सीरियस इशू है। उन्होंने बोला कि अमेरिका इस चीज़ से हमेशा चिंता में रहता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स का क्या होगा, क्योंकि तालिबान वहाँ आ गया है और पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट है उसको। पाकिस्तान के हाथ में जो न्यूक्लियर वेपन्स है पहले से ही अनसेफ थे और वो अनसेफ न्यूक्लियर वेपन्स हो सकता है कि तालिबान के हाथ पहुंच जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बड़ी हाई। उन्होंने बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की भी निंदा की कि उन्होंने तालिबान को पूरा कंट्री इतनी स्पीड से कैप्चर करने दिया, लेकिन उनकी ज़्यादा चिंता इस चीज़ पे थी कि वो 150 न्यूक्लियर वेपन्स अब आतंकियों के हाथ में आ सकते हैं। उन्होंने ये बोला कि अमेरिका का बड़ा महंगा इक्विपमेंट, मिलिट्री इक्विपमेंट, वो तालिबान के हाथ पहले ही पड़ चुका है और तालिबान इसके बाद कुछ भी गड़बड़ कर सकता है। दूसरी बुरी खबर आई वाइट हाउस से। वाइट हाउस में जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी हैं जेन साकी, उनसे पूछा गया कि इमरान खान को कब फ़ोन करेंगे जो बाइडन। उन्होंने बोला कि इस पर मैं क्या प्रेडिक्शन करूं, मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकती। ये दो लीडर्स के बीच का मामला है। मैं सिर्फ ये बता सकती हूँ कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में हाई लेवल पे बातचीत चल रही है और फ़ोन कब जाएगा इस पर मेरे को कुछ नहीं पता। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि बातचीत जो है वो हाई लेवल पे चल रही है और हम दोनों के कंट्रीज़ के बीच में डिस्कशंस हो रहे हैं। प्रेसिडेंट का फ़ोन जो है उसको प्रेसिडेंट ने बहुत सारे अभी तक लीडर्स को कॉल नहीं किया है, उसमें से एक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी होंगे, लेकिन कब होगा इसके लिए एक एक्सपर्ट टीम डिप्लॉयड है और एक्सपर्ट टीम इसको देखती है। अब एक्सपर्ट टीम देखती है नहीं देखती है वो सब तो दूर की चीज़, लेकिन उन्होंने ये स्टेटमेंट देके ये तो क्लियर कर दिया कि नियर फ्यूचर में तो फ़ोन नहीं जाने वाला। वैसे भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कई बार इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं। वो उन्होंने यूएन तक में बोला कि जो बाइडेन जो हैं वही रिस्पॉन्सिबल है, अमेरिका को बहुत गाली दी, अमेरिका को वैसे भी बहुत टाइम से गालियाँ दे रहे, जो बहुत सारे लोगों को बोला कि ये अमेरिका है, अमेरिका की वजह से हम फंस गए, ये कर रहा है वो कर रहा है, बहुत कुछ बोला। उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और अपनी खींच मिटाने के लिए उन्होंने ये भी बोला कि मैं जो बाइडेन के फ़ोन का इंतजार नहीं कर रहा, वो तो बिज़ी आदमी है और आपको बाइडेन से पूछना चाहिए कि वो किस चीज़ में बिज़ी है, वो मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहे। क्या एनीवेज, उन्होंने अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट ने ये भी बोला कि डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वेंडी शर्मन वो अभी अगले महीने इंडिया और पाकिस्तान दोनों कंट्रीज़ के ट्रिप पे जा रही हैं, आ भी रही हैं और यहाँ पर आकर के बातचीत होगी। तीसरी बुरी खबर आई जेनेवा से, जहाँ नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का सेशन चल रहा है। वहाँ पे डायरेक्टर हैं यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़, उसके डायरेक्टर जुनैद कुरैशी ने बोला कि पाकिस्तान की वजह से तालिबान का कब्ज़ा हुआ अफ़गानिस्तान में और पाकिस्तान ने उधर जिहादीज़ को ट्रेन करके भेजा था और अब संभावना या आशंका, जो बोलिए, आशंका ये है कि ये सारे जिहादी कश्मीर की ओर डाइवर्ट हो सकते हैं। ये यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बोला गया और यूरोपियन फाउंडेशन ऑफ साउथ एशिया स्टडीज़ के डायरेक्टर ने बोला, जुनैद कुरैशी नाम है, 48th रेगुलर सेशन चल रहा है उसमें। उन्होंने ये भी बोला कि 1989 में जब सोवियट्स भागे थे वहाँ से अफ़गानिस्तान से, तो उस समय भी बहुत सारे इनके लड़ाके, बहुत सारे इनके जिहादी हैं वो खाली हो गए थे, क्योंकि वो एक कंट्री पर कब्ज़ा करना था, कंट्री पर कब्ज़ा हो गया था। उसके बाद उन जिहादियों का क्या करना था, तो उन जिहादियों, वो जो खाली जिहादी हो गए थे, उनको कश्मीर की ओर मोड़ा गया था। हो सकता है इस बार भी ऐसा ही हो। और उन्होंने ये भी बोला कि ये विज़न जो है ये बहुत डेंजरस है। पाकिस्तान ने इनको आर्म किया है, पेट्रोनाइज़ किया है, ट्रेन किया है और इनकी पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने, जो इन्हें रीरूट कर सकती है, जो इनको आगे भेज सकती है कश्मीर की ओर। साथ में ये भी बोला कि एक डिस्ट्रक्टिव रोल प्ले कर रहा है पाकिस्तान इन सब को ट्रेन करके किसी दूसरे कंट्री में आतंक फैलाने के लिए। एक और बड़ी खबर यानी कि बुरी खबर आई
पाकिस्तान के लिए हमारे कश्मीर से। कश्मीर में 18 साल का बाबर पत्रा नाम का एक आतंकी अरेस्ट हुआ। ये आतंकी पाकिस्तान के पंजाब के ओकाड़ा का रहने वाला है। इसके पास से राइफ़ल मिली, ग्रेनेड्स मिले, AK-47 मिली, कम्युनिकेशन का सेट मिला और ऑपरेटिव्स और कुछ अरेस्ट भी हुए। एक पाकिस्तानी टेररिस्ट मारा भी गया। तो पाकिस्तान अब ये जो हमारे पास एक जिंदा आतंकवादी, इसके बाद पाकिस्तान तो बोल नहीं पाएगा कि भाई हमारे पास से कोई रिश्ता नहीं हमारे पास जीता जागता चलता फिरता एक सबूत सामने खड़ा हो गया। लेकिन ये जो पूरी डेवलपमेंट्स थी कि आतंकियों को, तालिबान को दे सकता है पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स, साथ में अमेरिका के प्रेसिडेंट आप भी दोबारा इन्हें कॉल नहीं कर सकते अगले कुछ टाइम तक, मतलब अगले कुछ महीनों तक तो कॉल नहीं आ रहा। और तीसरा, ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ये बोला गया कि अब पाकिस्तान ये तालिबान के जो आतंकी हैं ये कश्मीर की ओर भेज सकते हैं। ये 3 खबरों को अगर मिला के देखें तो यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और ख़ासतौर से बाइडन, इन सब की रजामंदी क्या है और इन सब का ओपिनियन क्या है पाकिस्तान के बारे में, ये क्लियर हो गया। साथ में क्लियर हुई कि पाकिस्तान की इमेज क्या है। पाकिस्तान की इमेज बहुत ख़राब है। पाकिस्तान कुछ भी बोले कि हमारा ये चल रहा है, हमारा CPEC चल रहा है, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम डेवलप हो रहे हैं, फास्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। असलियत ये कि पूरी वर्ल्ड इन्हें आतंकी मान रही है। और अब तो ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अगर बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियर वेपन्स दे सकते हैं, तो भाई ये बहुत सीरियस मामला है। इतना सीरियस कि इसे वर्ल्ड इग्नोर नहीं कर सकती और वर्ल्ड को इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। न्यूक्लियर वेपन्स अगर तालिबान के हाथ में आ गए तो वो किसी को नहीं छोड़ेगी। उन्होंने किसी को पहले ही नहीं छोड़ा। वो गला काट के मार रहे थे, जो चाकू आ गया, जो चीज़ आ गई, उस चीज़ का वो मिसयूज़ कर रहे थे। तो क्या लगता है वो उस न्यूक्लियर वेपन का नहीं करेंगे? और ये न्यूक्लियर वेपन्स जो 150 पाकिस्तान के हाथ में हैं, इन न्यूक्लियर वेपन्स में अगर 5 भी लीक हुए या 10 भी लीक हुए, 5 ही मान ले तो 5 भी कम नहीं होते। दुनिया के किसी भी बड़े शहर में जहाँ 1 करोड़ पॉपुलेशन है, वहाँ मारने के लिए 5 भी कम नहीं होते। और अगर पेरिस पे डाला गया या लंदन पे डाला गया या न्यूयॉर्क पे डाला गया, कितनी बड़ी तबाही होगी इससे कोई नहीं जानता। साथ में तालिबान के सुर अब चेंज हुए हैं। तालिबान के सुर क्या चेंज हुए हैं? वो कह रहे हैं कि कश्मीर इंडिया का इंटरनल मैटर है। वो सिर्फ चेंज क्यों हुए, ये भी सोचने वाली बात है। ये सिर्फ चेंज इसलिए हुए हैं क्योंकि तालिबान को रिकॉग्निशन चाहिए इंडिया की, ख़ास तौर से क्योंकि इंडिया वर्ल्ड फोरम पे अब एक ओपिनियन रखता है और पूरी वर्ल्ड के कंट्रीज़ उसके साथ खड़े हैं। अगर इंडिया रिकॉग्निशन दे देगा तो बाकी सारे भी दे देंगे, क्योंकि तालिबान सार्क के एक कंट्री पे काबिज है, इसलिए वो सार्क की मेंबरशिप चाह रहे हैं, सार्क का रिकॉग्निशन चाह रहे हैं। सार्क ने इस बार रिकॉग्निशन देने से मना कर दिया। और रिकॉग्निशन मिलेगी तो तालिबान को लोन्स मिलेंगे, तालिबान के पास डेवलपमेंट शुरू होगा, पूरी वर्ल्ड की एम्बेसीज खुलेंगी और ये लोग UN में जाके या किसी और कंट्री के लीडर से जा करके मीटिंग कर पाएंगे और पूरी वर्ल्ड के फोरम्स पे ये अपनी तालिबानी सोच प्रोपोगेट कर पाएंगे। इसलिए ये मांग रहे हैं और इसीलिए बोला जा रहा है कि कश्मीर इंडिया का इंटरनल मैटर है। जिस दिन इनको रिकॉग्निशन मिली, कश्मीर इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं रह जाएगा। कश्मीर पे ये अपने लोग भेजेंगे, फिर पाकिस्तान, क्योंकि पल रहा है इस समय पाकिस्तान के टुकड़ों पे, पाकिस्तान से सब कुछ, राशन पानी भी पाकिस्तान से जा रहा है और पाकिस्तान को पता है जब तक रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी तब तक ये हमारे ऊपर पलेगा। हमारे पास अपने को चलाने के पैसा नहीं है, इनको कहाँ से चलाएं? अगर पाकिस्तान इनको चलाता रहेगा तो अपने पास भुखमरी के दिन आएंगे। तो पाकिस्तान के लिए भी अब बर्डन है कि भाई पैसा हमारे पास नहीं, इनको कहाँ से दें। और उनके लिए भी एक प्रॉब्लम कि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं मिल रही तो लोन कहाँ से मिले, फंड्स कहाँ से मिले, पैसा कहाँ से मिले। 4 ट्रक यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान से तुर्कमेनिस्तान जा रहे हैं, उनसे कितना पैसा आ जाएगा? ट्रांजिट रूट से जो आ रहा है उनसे कितना पैसा, और चाइना कितना पैसा दे देगा? चाइना जितना पैसा देगा उससे 10 गुना ज़्यादा का माल लेके जाएगा। लिथियम या ड्राई फ्रूट्स, उससे कितनी कमाई हो जाएगी? इन सब से कोई कमाई नहीं होनी। एक डैम बनाया था, डैम की बिजली बेच लेंगे, वो डैम इन्होंने कब्जे में ले लिया जो इंडिया ने बनाया था।
बहुत ज़्यादा इनके पास रेवेन्यू सोर्सेज नहीं हैं और अब ये तड़प रहे हैं तालिबान और पाकिस्तान कि कैसे ही तालिबान को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाए। पाकिस्तान ने ये पूरा गेम और तालिबान ने ये पूरा गेम इस प्रिटेक्स्ट पे किया था, ये सोच के किया था कि दोहा में अमेरिका बातचीत कर तो रहा है, चाइना हमारे साथ है, रशिया भी बीच में घुस जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अमेरिका जो दोहा में तालिबान से बातचीत कर रहा है वो इसको रिकॉग्निशन बड़े आराम से दे देगा क्योंकि बातचीत कर रहा है। साथ में चाइना तो हमारे साथ ही है, चाइना भी रिकॉग्निशन दे देगा। टर्की हमारा दोस्त है, वो रिकॉग्निशन दे देगा, उससे बड़े प्यार से बात हो जाएगी। वहाँ दोहा कतर वो दे चुका है, हम भी दे देंगे। और जहाँ तक बात रशिया की, रशिया भी कूद ही जाएगा, रशिया भी इंटरेस्टेड दिख रहा है। अगर ये सारे रिकॉग्निशन दे देंगे तो फिर प्रॉब्लम क्या है, यानी कि कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो रिकॉग्नाइज हो गई, लेकिन उनकी कैलकुलेशन गड़बड़ा गई और बाकी कंट्रीज़ की भी, जब उन्होंने ऐसे लोग बैठाए पावर में जो कि इंटरनेशनल टेररिस्ट कहलाते हैं, और सारे कंट्रीज़ ने रिकॉग्निशन से हाथ पीछे खींच लिया। अभी रिकॉग्निशन मिलनी इम्पॉसिबल, अभी हमें नहीं दिख रहा अगले 6 महीने तक रिकॉग्निशन मिल पाएगी, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस पे कड़ा रवैया अपना रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, यूरोपियन यूनियन भी और यूएन भी। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।